बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं माविश निसार। बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश तोहेब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बोल को बोलने दो। बोल की बंदिश नामंजूर। सियासतदान बोल के साथ। सहाफी सरापा एहतजाज। पाक फौज में क्यों गुस्सा। कप्तान सिंध पहुंच गए। और रिजवान और ठानी की वापसी होगी। तो इंपोर्टेड हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। हक और सच बताने पर बोल टीवी और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अवाम और सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। तो इंपोर्टेड हुकूमत ने आजादी सहाफत पर वार करते हुए हक और सच बताने वाले बोल टीवी और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अवाम और सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। इंपोर्टेड हुकूमत ने आजादी सहाफत पर वार करते हुए बोल को बंद कर दिया है। बोल टेलीविजन, बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अवाम सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। तो इंपोर्टेड हुकूमत ने आजादी सहाफत पर एक बार फिर वार किया है और हक और सच की बात करने वाले बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ताहम अवाम और सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोल की पाबंदी के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनका कहना था कि बोल को बंद करके मीडिया हाउसेस को यह पैगाम दिया गया है कि वो मुल्क के मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब क्या कहेंगे, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, ओछे हथकंडों पर उतरी हुई है। अब ना सिर्फ बोल न्यूज बल्कि बोल एंटरटेनमेंट को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तवक्को इसकी की जा रही थी इसलिए कि दबाव डाल रहे थे कि आप इमरान खान की जो जलसे न दिखाएं। ऑफर की गई कि आप इमरान खान साहब के जलसे ना दिखाएं, आपको हम बड़े बड़े इश्तिहार दे देते हैं। जिस वक्त इमरान का जलसा आया आप इश्तिहार चलाएं। लेकिन हमने बोल की हमारा जो एडिटोरियल बोर्ड है, हमने ये फैसला किया कि वही बात हो आवाम देखना चाहते हैं जो हक सच है, हम इस बुनियाद पर कोई सौदा नहीं करेंगे। तो ये पहले बंद करते रहे 2-2, 4-4, 6-6 घंटे रोजाना। बड़ा इन्होंने बोल को नुकसान पहुंचाया। आपको पता है जमील फारूकी को भी उठाया इन्होंने, मेरे खिलाफ भी पर्चे दर्ज किए और भी इन्होंने हमारे जो केबल थे जो लोग दिखाते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की। और फिर अब ये इन्होंने किया कि आज एक इंतहाई इल्लीगल एक ऑर्डर, और इसमें पैमरा ने गलत बयानी से काम लिया। सिंध हाई कोर्ट का जो हवाला दिया गया वो बिल्कुल गलत है। सिंध हाई कोर्ट का जो बाद का फैसला, फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट। समी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे वजीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद साहब, अब बोल न्यूज तो हक और सच की आवाज उठा रहा था, लेकिन ये हुकूमत इतनी पागल हो चुकी है अपने जोम में कि बोल एंटरटेनमेंट को भी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो आप हुकूमत कह के एक हुकूमत के इंस्टीट्यूशन की तो तौहीन न करें।
इस वक्त तो पाकिस्तान पे गिद्ध मुसल्लत है जो समझते हैं कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएंगे तो फिर वो उनका राज होगा। ये पाकिस्तान के ऊपर एक गिद्धों का राज चाहते हैं, जहां कब्रिस्तान सा सकूत हो, कब्रिस्तान सी खामोशी हो, कोई इनके खिलाफ बात करने वाला ना हो, कोई इनकी अहमकाना पॉलिसियों को चैलेंज करने वाला ना हो, और ये उसके ऊपर सारी उम्र हुकूमत करते रहें और लोगों की बोटियां भी नोच के काटे जाएं। ये इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, ये जमहूरियत से कोसों दूर ये मुल्क चला गया है। हमारे यहाँ जो डिबेट थी कि हम एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न डेमोक्रेसी बनने जा रहे हैं और हम एक तरक्की याफ्ता मुस्लिम मुल्क की जो निज़ाम है वो हमारे यहाँ आएंगे, वो सारी डिबेट जो है वो इस हुकूमत के आने से ना सिर्फ ख़त्म हो गई है बल्कि बैकवर्ड चली गई है। और अब पाकिस्तान में एक बुनियादी जमहूरियतों का एक जो बड़ी एक समझिए कि जो बेसिक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वही सस्पेंड हैं, मुअत्तल हैं और उनको हासिल करने की जदोजहद है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के लोग इस तहरीक में किस तरह से बाहर निकलते हैं, किस तरह से साथ देते हैं और अपनी आज़ादियों के लिए खड़े होते हैं या नहीं खड़े। अच्छा फवाद साहब, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है और सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं किया है, गुज़श्ता हुकूमतें भी करती रही हैं। क्या ऐसा किया जाए कि वंस एंड फॉर ऑल इस चीज़ को कम से कम ब्रेक लग जाए कि कोई भी बात हो आज़ादी इजहार पर पाबंदी ना लगे? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत के दौर में जो हो रहा है ये तो कभी खैर माजी की किसी हुकूमत के दौर में नहीं हुआ। जिस तरह से मतलब आप जमील फारूकी, कितनी हुकूमतों ने लोगों को टेररिज्म में अरेस्ट किया है और फिर उनको जो है वो नंगा, मुझे तो नहीं याद कि कभी किसी और हुकूमत ने जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है ये किया हो। उसके बाद जिस तरीके से चैनल के ऊपर चैनल बंद हो रहे हैं, हमें नहीं याद कि इस तरह से किसी हुकूमत में लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिए गए हों या रिवोक कर दिए गए हों, जैसा ARY या बोल के साथ हुआ है। जुर्माने होते हैं, ये होता है कि जितने दिन नशरियात बंद होगी ये अगर नहीं किया या वो नहीं किया, और वो एक समझिए कि प्रोसेस चलता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है इस तरह से तो कभी भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी राइट्स हैं वही इस वक्त एक शदीद खतरे से दो चार है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। समी इब्राहिम साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार, हक और सच बताने पर बोल TV और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अवाम और सहाफ़ती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। बोल ने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। इम्पोर्टेड हुकूमत का बोल पर वार, चंद घंटों की बंदिश से दिल न भरा तो मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदी लगा दी। बोल ने PTI का हर जलसा दिखाया, इमरान खान की आवाज सब तक पहुंचाई, लेकिन यही बात हुकूमत को पसंद न आई। पहले 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा, अब पैमरा ने मुकम्मल बंदिश का हुक्म दे दिया। बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट बंद कर दिया गया। हक और सच की आवाज पर ताला लगा दिया गया, लेकिन बोल झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, सच के बोल बोलता रहेगा। अवाम और तमाम सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं, पाबंदी खत्म करो, बोल को बोलने। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ को PTI को दिखाने पर सजा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोल की पाबंदी के खिलाफ खड़े हो गए। कहा बोल को बंद करके मीडिया हाउसेस को ये पैगाम दिया गया है कि मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी बोल की बंदिश के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई।
हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फाशिज्म तक उतर आई। बोल न्यूज की बंदिश और मीडिया पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बोल की आवाज बन गए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को PTI को दिखाने पर सजा दी। बोल न्यूज को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैक आउट करें। दीगर सियासतदान भी बोल पर पाबंदी के खिलाफ फट पड़े। अली जैदी ने कहा बोल इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन न्यूज चैनल्स में से एक है। PTI सिंध मुश्किल की इस घड़ी में बोल न्यूज के साथ है। एक जमाने में रशिया के अंदर स्टालिन की जब हुकूमत थी ना, तो इस तरह के काम होते थे, जबान बंद कर दी जाती थी। तो ये आप इसकी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आप खड़े रहें। बोल न्यूज पर अच्छा काम कर रहा था और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये बिल्कुल अपने होशोबाज हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन बोल न्यूज अच्छा काम कर रहा था, सच दिखाते रहे, सच बोलते रहे। खुर्रमशेर जमान ने कहा बोल न्यूज की नशरियात बंद करने के फैसले की मुजम्मत करता हूँ। शीरी मजारी बोली बोल को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया गया है। सिवाय PTI और इमरान खान की कवरेज के कोई मामला नहीं था। तमाम सियासी रहनुमाओं का ये मुतालबा है कि बोल न्यूज पर पाबंदी फिल फौर खत्म की जाए। आजादी सहाफत पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। बोल की बंदिश पर बोल इंतजामिया के साथ खड़े हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये वक्त मिलजुल कर साथ चलने का नाम है। सैयद अमीनुल हक बोले MQM रोजे अव्वल से आजादी सहाफत की हामी रही है। जियो बोल या दूसरे चैनल्स पर जब भी पाबंदी लगी MQM सहाफियों के साथ खड़ी रही है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी राय पर कदम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो बोल पे मुझे नहीं पता है किन वजूहात की वजह से पाबंदी लगाई गई है। मेरा ख्याल है पाबंदी लगाना कोई मसले का हल नहीं है। जो सहाफ़त है, इब्लाग के इदारे हैं, मीडिया है जिसको कि रियासत का चौथा सुतून दुनिया भर में समझा जाता है। MQM पाकिस्तान शुरू दिन से आज़ादी सहाफ़त के हामी रही है। 3 साल पहले 4 साल पहले जब बोल पे पाबंदी लगी थी, MQM बोल चैनल के शाना बशाना खड़ी थी। तो जब जब मीडिया के ऊपर ज़ब्त लगाने की कोशिश की है, MQM पाकिस्तान हमेशा अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बंद किए जाने के खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल दिया गया है। PFUJ, RUJ, KUJ समेत तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने हुकूमत से ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की बंदिश की मजम्मत करता हूँ। मेरी पूरी तंजीम, मेरी यूनियन के तमाम अहदेदारान, सेक्रेटरी जनरल AH खानजादा समेत सब इसकी मजम्मत करते हैं। हमारी यूनियन ने इसका सख्त नोटिस लिया है। हम किसी सूरत में भी किसी मीडिया हाउस को बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हुकूमत का ये इक़दाम इंतहाई ज़ालिमाना और फस्तायत पर मबनी है। ये लोगों के रोज़गार का मसला है। अगर आप एक मीडिया हाउस को बंद कर देंगे तो उससे 4-5 हज़ार मुलाजमीन का रोज़गार वाबस्ता होता है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि जब तक बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट बहाल नहीं कर दिया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पेमरा हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे करेंगे, वजारत इत्तलात के सामने मुजाहरे करेंगे। ये मुजाहरों का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हम बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट को बहाल नहीं करा सकते। बोल न्यूज़ की अचानक बंदिश पे दिल बहुत दुखी हुआ है। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब से कि मीडिया पे गैर अलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। प्लीज इस पे नोटिस लें। हमारे हजारों कारकुन ऐसी हथकंडू से, इन मार्शल लॉ हथकंडू से बेरोजगार हो रहे हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि बोल न्यूज़ को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है वो मीडिया के ख़िलाफ़
मीडिया कारकुनों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। अब बोल पे उन्होंने ये तलवार चला दी, तो हम समझते हैं कि हुकूमत दर हकीकत हवास बाख्ता हो चुकी है। किसी भी चैनल को बंद करना और उसमें काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन और उनके ख़ानदान का माशी कत्ल करने पर ये मत समझे कि हम आपकी तारीफ़ करेंगे या आपके नारे मारेंगे, बल्कि आपके ख़िलाफ़ हम इतने नारे मारेंगे कि आप ख़ुद भी इस सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमने गलती की। फ़ैसला बोल टीवी की जो मैनेजमेंट है उसने करना है कि वो इसको एहतजाज पर लेके जाना चाहे, अदालती मामले पर ले जाना चाहे, तो हम उसके साथ पूरी तरह खड़े हैं, क्योंकि बोल टीवी की हर कारकुन का जो हमें अजीज़ है उसका माशी कत्ल हम नहीं होने देंगे। बतौर सहाफ़ी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसके दो तरह के आप देखें, इसको दो तरह की सूरत हाल है। एक तो हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाई है, वो किसी की सच आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। एक दूसरा ये है कि कितने सहाफ़ियों को बेरोज़गार कर दिया जाएगा अगर इस तरह इस पर अगर वो नहीं होता। इंशाअल्लाह अदालत बहाल कर देगी। जब से ये मखलूत हुकूमत आई है और ये मुख्तलिफ उन्होंने अपने हरबे आजमाने शुरू कर दिया और बाकी भी सब कंट्रोल कर दिया है, पूरी मीडिया को कंट्रोल कर दिया है और उस पर वो जिस तरह चाहते हैं उस तरह उनकी खबर चले। इसकी मजम्मत करते हैं हम, तो मुतालबा भी करते हैं कि ये इसे बहाल किया जाए, सहाफ़ियों को बेरोज़गार न किया जाए। ये आपकी इंतकामी कार्रवाइयाँ कितनी देर करेंगे, इससे किसी की आवाज़ रोक नहीं सकती। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं उमर अयूब साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे उमर साहब, ये क्यों सहाफ़ पर बार बार कदगन लगाई जा रही है? कभी सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, कभी तशद्दुद किया जाता है और कभी आवाज़ बंद कर दी जाती है। कब तक होता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे आज से तकरीबन 45 साल पहले के दिन याद आते हैं जिस वक्त भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के तहत चलती थी और वो इसी तरह प्रेस का गला घोट रहे थे, सेंसरशिप लगती थी। वही दिन वापस आ गए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के तहत। बोल न्यूज़ या सैलाब ज़दगान के बारे में सिंध में और बाकी जगहों में बात करती है तो तब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बुरा लगता है। आप सही बात उठाते हैं तो तब भी बुरा लगता है। या चेहरा इनका भयानक है तो वो शीशे को आईने को क्यों तोड़ते हैं? अपने चेहरे को ठीक करने की कोशिश करे ये इम्पोर्टेड हुकूमत। तो मेरा ख्याल है बोल न्यूज़ ने हमेशा सच और हकीकत की आवाज़ उठाई है, अलम आपने बुलंद की है। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। ये हथकंडे इस्तेमाल करने मेरा ख्याल है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इस हुकूमत के दिन जो है वो बहुत ही अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, नंबर्ड है, गिनती उल्टी गिनती शुरू है, किसी भी दिन ये चली जाएगी और आप देखेंगे कि बोल न्यूज़ जो है वो फिर इंशाल्लाह ऑन एयर होगा। सही। उमर साहब, आप भी सियासतदान हैं, आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, इन ओछे हथकंडों का फायदा क्या है? क्या ये हासिल करना चाहते हैं जो इस तरह की ओछी हरकतें की जा रही हैं? किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। जिस तरह मैंने अर्ज की ना जी कि आईने में आप अपना चेहरा देखते हैं तो या चेहरा ही खराब हो तो वो आईने को तोड़ने की क्या जरूरत? बोल तो आईना दिखा रहा था, जो चेहरा उसमें था उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो वो चेहरा इस भयानक हुकूमत का मतलब वो भयानक चेहरा तो नजर आ रहा था, वो इनकी कारकर्दगी है। महंगाई देख लें आप, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स देख लें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें, आप कोई भी चीज देखें, मुल्क में कौन सी चीज ठीक हो रही है इनके साथ? इनकी हुकूमत साजी, इनके झूठ फरेब, सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो सिर्फ बदकिस्मती के साथ ये प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एडवर्टाइजमेंट या इश्तेहारात दे के कंट्रोल करना या फिर तलवार लटकानी पैमरा की कि जी हम आपको बंद कर देंगे और बोल न्यूज़ जैसे चैनल या उनकी बात ना माने तो आप बंद कर देंगे। ये तो कोई कहीं की आज़ादाना सहाफ़त या एक डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत का कॉल नहीं होता, ना ही ये फेल होता है एक जमहूरी हुकूमत का। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब। और सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद अहमद भी बोल न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ बोल उठे। कहा अगर पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। बोल के साथ जो कर रहे हैं ना करें। मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की सबसे बड़ी जामिन है। मैं कहूँगा इन नलायकों को खुदा के लिए नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं। बोल के साथ ये कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि सरकारी साथ चाहते हैं आप। मैं जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में सहाफ़ी था, इतना गंद और इतनी कदन तो उस ज़माने में भी नहीं थी। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने एक जानदार जमहूरियत बनना है, कल मैं हक कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और मीडिया की आज़ादी सबसे बड़ी जामन है जमहूरियत की।
और ये जितने भी काले कवानीन हैं, चाहे पेमरा के जरिए किसी के जरिए, इसको खात्मा हो। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद बोल की बंदिश पर बोल उठे, इख्तलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना फैशिज्म है, बंदिश और पाबंदियां मसले हल नहीं कर सकती। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और बोल न्यूज़ को बोलने दें। इख्तलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त ना करना फैशिज्म के जुमरे में आता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोल न्यूज़ के हक में बोल पड़े। उनका कहना था कि हुकूमत को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और बोल को बोलने दें। मीडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको हासिल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। प्रेस इन चेन और उसको जंजीरें पहनाना, गला दबाना और इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना, ये फाशिज़म है और ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बंदिश और पाबंदियाँ ये मसले का हल नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप का मुजाहरा करें और आप टॉलरेंस पैदा करें और आप इख्तिलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त करें और बोल न्यूज़ को बोलने दें। ये तो ड्रैकोनियन एक्शंस हैं और किसी भी मुहज़्ज़ब सोसाइटी में इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं इसकी मज़म्मत एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।